नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया से अपील की कि वो समस्याओं का समाधान युद्ध में ढूंढने की बजाय भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में ढूंढे। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए कल अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में कल से 27वां लोक रंग महोत्सव आयोजित किया जाएगा और राज्य में न्यूनतम तापमान में गिरावट से कई स्थानों पर हल्की ठंड का एहसास। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाषा, साहित्य, कला और आध्यात्मिकता जैसे सांस्कृतिक स्तंभ किसी भी देश की पहचान बनाते हैं। आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया से अपील की कि वो समस्याओं का समाधान युद्ध में ढूंढने की बजाय भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में ढूंढें, जो शांति का मार्ग प्रशस्त करती हैं। मैं आज अभिधम्म पर्व पर पूरे विश्व का आह्वान करता हूं, बुद्ध से सीखिए, युद्ध को दूर करिए, शांति का पथ प्रशस्त करिए, क्योंकि बुद्ध कहते हैं नत्थि सन्ति परम सुखम, अर्थात शांति से बड़ा कोई सुख नहीं है। प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं का आह्वान किया कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए वे अपनी संस्कृति और मूल्यों पर गर्व करें। पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के सरकार के निर्णय पर श्री मोदी ने कहा कि भाषाएं केवल वार्तालाप का माध्यम नहीं हैं, बल्कि सभ्यता और संस्कृति की आत्मा भी हैं। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है और इसीलिए इस वर्ष का अभिधम्म दिवस का आयोजन ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करना भगवान बुद्ध की महान विरासत के प्रति सम्मान है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा है कि लोगों तक सही सूचना और गुणवत्तापूर्ण सामग्री का प्रसारण करना प्रसारकों की एक बड़ी जिम्मेदारी है। डॉक्टर मुरुगन आज नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस में प्रसारण क्षेत्र में उभरते साधनों और प्रौद्योगिकियों पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने भविष्य के लिए नई प्रौद्योगिकी को अपनाने के महत्व और प्रसारण की परिवर्तनकारी शक्ति का उल्लेख किया। श्री मुरुगन ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 234 शहरों में 730 नए प्राइवेट रेडियो चैनल स्थापित करने की मंजूरी दी है। डॉक्टर मुरुगन ने सभी के लिए उच्च गुणवत्ता की मीडिया सामग्री की पहुंच सुनिश्चित करने तथा आर्थिक विकास में प्रसारण क्षेत्र की भूमिका को सशक्त बनाने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कल अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके साथ ही इन उपचुनावों के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, जो 25 अक्टूबर तक चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच 28 अक्टूबर को की जाएगी और 30 अक्टूबर तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 13 नवंबर को होगा और मतगणना 23 नवंबर को होगी। राज्य में झुंझुनू, रामगढ़, दौसा, देवली उनियारा, खींवसर, सलूम्बर और 84 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होना है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि चुनाव में भाग लेने वाले सभी प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों को अपने प्रत्याशी की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी अपनी वेबसाइट
टीवी चैनल्स, राष्ट्रीय और स्थानीय समाचार पत्रों में कम से कम 3 बार प्रकाशित या प्रसारित करवानी होगी। उन्होंने बताया कि उपचुनाव के लिए इन विधानसभा क्षेत्रों में 19,36,000 से ज्यादा मतदाताओं के लिए 1,862 मतदान केंद्र और 53 सहायक मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महर्षि वाल्मीकि जयंती पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण भगवान श्री राम की दिव्य गाथा के साथ मानव समाज को एक अमूल्य उपहार है। राष्ट्रपति ने लोगों से आदि कवि द्वारा दिखाए गए आदर्शों की राह पर चलने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति ने इस मौके पर लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महर्षि वाल्मीकि का ज्ञान, करुणा, सत्य और धर्म का संदेश सभी के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि के महान विचार करोड़ों लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। श्री मोदी ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने सकारात्मक सोच पर बल दिया और सेवा तथा मानवीय सम्मान को महत्व दिया। प्रदेश में वाल्मीकि जयंती पर विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। पाली में इस मौके पर बांडी नदी के किनारे स्थित वाल्मीकि समाज भवन में महर्षि के चित्र पर फूल चढ़ाए गए। शाम को वहां भजन संध्या आयोजित की जा रही है। भरतपुर में वाल्मीकि जयंती श्रद्धा भाव के साथ मनाई जा रही है। इस दौरान शहर में कई जगह भंडारे लगाए गए, जहां श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। वाल्मीकि समाज की ओर से कला मंदिर से वाल्मीकि भगवान की शोभा यात्रा भी निकाली गई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में कल से 27वां लोक रंग महोत्सव शुरू होगा। लोक संस्कृति के रंगों से सराबोर 11 दिन का ये महोत्सव 28 अक्टूबर तक चलेगा। महोत्सव के अंतर्गत राष्ट्रीय लोक नृत्य समारोह और राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला आयोजित होगा। 24 राज्यों के करीब 4,000 कलाकार इस महोत्सव का हिस्सा बनने जा रहे हैं। शिल्पग्राम में कल सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण रूडा के सहयोग से मेले में 100 से ज्यादा हैंडीक्राफ्ट उत्पादों की स्टॉल लगाई जाएंगी। इनमें पुरस्कार प्राप्त दस्तकारों के उत्पाद भी शामिल हैं। इस दौरान विभिन्न राज्यों के प्रसिद्ध व्यंजनों के स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे। जयपुर दिवस समारोह कल से शुरू हो रहा है। समारोह में नगर निगम हेरिटेज की ओर से अगले 1 महीने तक हर दिन अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में देश के प्रसिद्ध कलाकारों के साथ प्रदेश के कलाकार प्रस्तुति देंगे। जयपुर हेरिटेज नगर निगम की महापौर कुसुम यादव ने बताया कि जयपुर स्थापना दिवस के समारोह की शुरुआत सुबह मोती डोंगरी गणेश मंदिर में पूजन के साथ होगी। उन्होंने बताया कि इस बार महोत्सव के अंतर्गत राजस्थानी रीति रिवाज और संस्कृति को बढ़ावा देते हुए कई आयोजन किए जाएंगे, जिसमें राजस्थानी कार्यक्रम, सूफी कार्यक्रम, हेरिटेज वॉक, कथक नृत्य और बॉक्स क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि 21 अक्टूबर को जल महल की पाल पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक देखने को मिलेगी। 22 अक्टूबर को बड़ी चौपड़ पर कव्वाली आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही बॉलीवुड नाइट, भजन संध्या और कवि सम्मेलन का भी आयोजन होगा, जिसमें देश के ख्यातनाम कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी विभाग का राइजिंग राजस्थान प्री समिट 6 नवंबर को जयपुर में आयोजित होगा। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद राज्य परियोजना निदेशक अविचल चतुर्वेदी की अध्यक्षता में प्री समिट की तैयारियों के संबंध में बैठक आयोजित हुई। श्री चतुर्वेदी ने अधिकारियों को आपसी तालमेल रखते हुए इस आयोजन को सफल बनाने के निर्देश दिए। दृष्टिबाधित लोगों के लिए आयोजित 32वीं अखिल भारतीय संगीत प्रतियोगिता कल से जयपुर में शुरू हो रही है। अनुराग संगीत संस्थान की ओर से हो रही इस प्रतियोगिता में देश भर से 250 दृष्टिबाधित कलाकार भाग लेंगे। संस्थान के संस्थापक और सचिव डॉक्टर अजीत कुमार जैन ने बताया कि प्रतियोगिता का फाइनल राउंड 20 अक्टूबर को होगा। और अब मौसम।
प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ कई स्थानों पर रात के समय हल्की ठंड का एहसास होने लगा है। बीती रात सीकर, चित्तौड़गढ़, डबोक, चूरू, संगरिया में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। हालांकि अभी भी कई जिलों में दिन और रात का तापमान 2 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज किया जा रहा है। बीते 24 घंटे में दिन के तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बीकानेर के कुछ स्थानों पर आज हल्की बारिश हुई है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार प्रदेश में अगले 4 दिन मौसम शुष्क रहने और तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी रहने की संभावना है। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार देश में एक मजबूत खेल ढांचा तैयार कर रही है, जो न केवल खिलाड़ियों को आगे बढ़ाएगा बल्कि वैश्विक खेल मंच पर देश की स्थिति को भी मजबूत करेगा। वे आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक के मसौदे पर विचार के लिए आयोजित हुई बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि विधेयक का उद्देश्य एथलीट केंद्रित संघों को सशक्त करना, सुरक्षित खेल नीति पेश करना और एक अपीलीय खेल न्यायाधिकरण की स्थापना करना है। बैठक में भारतीय ओलंपिक संघ, राष्ट्रीय खेल महासंघों और राष्ट्रीय खेल संवर्धन संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। जोधपुर में 21 से 27 अक्टूबर तक संभाग स्तरीय अमृता हाट मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं द्वारा घर पर तैयार घरेलू उत्पाद, खाद्य सामग्री और अन्य वस्तुएं बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी। महिला अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक परसाराम बिश्नोई ने बताया कि संभाग स्तरीय अमृता हाट में जोधपुर जिले समेत राज्य के विभिन्न जिलों के स्वयं सहायता समूहों द्वारा करीब 80 स्टॉल्स लगाए जाएंगे। केकड़ी में आज प्रतिभावान छात्र छात्राओं के लिए टैबलेट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कुल 528 मेधावी छात्र छात्राओं को टैबलेट दिए गए। सबसे ज्यादा 260 टैबलेट केकड़ी ब्लॉक के विद्यार्थियों को दिए गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया से अपील की है कि वो समस्याओं का समाधान युद्ध में ढूंढने की बजाय भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में ढूंढे। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए कल अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में कल से 27वां लोक रंग महोत्सव आयोजित किया जाएगा। और राज्य में न्यूनतम तापमान में गिरावट से कई स्थानों पर हल्की ठंड का एहसास होने लगा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।